अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की रिक्वेस्ट के मुताबिक आज हम जो है आपके खुद के हमज़ात को ताबे करने का अमल लेकर आए हैं। और याद रखें, यही अमल से अगर आप खुद के हमज़ात को ताबे नहीं करना चाहते हैं, कोई मरा हुआ शख्स है उसके हमज़ात को ताबे करना चाहते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, एंड तक बने रहे ताकि आपको पूरी वीडियो समझ आए। हमज़ात कौन है, क्या काम करता है, ये तो सारी चीज़ें आपको यूट्यूब से पता चली गई होगी, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो बनाते हैं ना। तो अभी हम इसी वीडियो में जो है हमज़ात को ताबे कैसे करते हैं सिर्फ़ ये बताएंगे, क्योंकि सब कुछ जानकारी तो आप लोगों के पास है। अगर नहीं भी है तो इसी चैनल में आपको हमज़ात कौन है, क्या काम करता है, कैसे पैदा होता है, ये सारी चीज़ें की जानकारी भी आपको मिलेगी। इसी चैनल में आप देख सकते हैं, और भी वीडियोस हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले 3 चीज़ों से परहेज़ करना है। सबसे पहले आपको, अगर आप शराबी है तो शराब से आपको परहेज़ करना है। शराब में जो है नशे वाली चीज़ें भी आ गई, बीड़ी, सिगरेट, मुनीचन, पान, राजश्री, जो भी खाते हैं ये सारी चीज़ें उसमें आ गई, नशे वाली चीज़ों में आ गया वो भी। बटन, एमडी, ये सब चीज़ों से आपको परहेज़ करना है। उसके बाद कबाब यानी बड़े का छोटे का, यानी मच्छी, मटन, गोश्त, अंडा, बीफ, चिकन, ये सब से आपको परहेज़ करना है। खाली घास खाना है, यानी भाजी, तरकारी, ठीक है। और तीसरा, शबाब से भी आपको परहेज़ करना है। शबाब कैसा? अपनी औरत के साथ भी आपको हम बिस्तरी नहीं करना है। अगर बाहर भी कोई 2-4 रखे हुए हैं गर्लफ्रेंड वगैरह, उनके साथ भी आपको ज़िना नहीं करना है, और ना ही किसी तरह की कोई छेड़खानी। फिर आप बोलोगे मैं तो खाली गले लग के आया हूँ, खाली किस करके आया हूँ, खाली उसके जुल्फ़ सवार के आ रहा हूँ, तो नहीं चलेगा, जाना ही नहीं है। तो ये तीनों चीज़ों से आपको जो है परहेज़ करना है। 15 दिन पहले आप परहेज़ करेंगे, 15 दिन तक आप पाक और साफ़ रहेंगे। उसके बाद में 15 दिन के बाद इस अमल को आप चालू करेंगे। यानी आपको 14वीं का चाँद जब दिखता है वहाँ से आपको परहेज़ करना है अमावस तक। फिर अमावस के बाद जो नवी चांदी जुमेरात आएगी, वहाँ से आपको अपने या फिर दूसरे के हमज़ात जिसको आप ताबे करना चाहते हैं उसका अमल आपको करना है। अमावस ख़त्म होने के बाद जो है चाँद की पहली तारीख आती है। कभी कभार जो है उसी दिन नवी चांदी जुमेरात मानी जाती है। अगर बुध का दिन ख़त्म होके जो जुमेरात की शब लगी तो वही नवी चांदी जुमेरात हो गई 1 तारीख को ही। तो कभी कभार कैसा है 2-4 दिन बाद आती है, तो बुध का दिन ख़त्म होके जो शब लगेगी वो नई चांदी जुमेरात होती है। तो कभी कभार साल में एक बार पीर भी लग जाता है, नवी चांदी पीर भी कहते हैं, पर ये बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। तो जुमेरात ही बेहतर है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपके घर के अंदर एक ऐसा कमरा आपको देखना है जहाँ पर शोर शराबा ना हो और कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। कमरे को पूरी तरीके से खुशबू से अच्छे से पाक और साफ़ कर लेना है। अगरबत्ती लगानी है, और आपका ड्रेस जो है एक ही रहेगा। अगर आप खुद के हमज़ात का अमल कर रहे हैं तो एक ही ड्रेस आपको जो है 21 से 40 दिन तक आपको पहनना है। और अगर आप दूसरों के हमज़ात का अमल कर रहे हैं तो आप कौन सा भी ड्रेस पहन के बैठ सकते हैं। तो दोनों अमल हम बताएंगे। सबसे पहला तो आप अगर खुद के हमज़ात का अमल कर रहे हैं
तो इसमें हासार के तौर पे आपको जो हासार है ना, सर्कल वाला नहीं बनाना है, जिस्मानी हासार करना है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब नज़र आते थे, हयात में थे, तो वह हासार जो है अपने दोनों हाथों पर आयतल कुर्सी चारों कुल पढ़ के पूरे बदन पे फिरो लेते थे। या फिर आपके पास कोई हासार हो जो अच्छा ताकतवर हो, वो भी आप कर सकते हैं। तो ऐसा करके आपको हासार करना है। आयतल कुर्सी आपको 10 मरतबा पढ़नी है, बिस्मिल्लाह शरीफ 10 मरतबा पढ़नी है, और फलक और नास आपको 7-7 मरतबा पढ़ के दोनों हाथों पे दम करके पूरे बदन पे फिरो लेना है। फिर 2 कुर्सी रखनी है, ये दिख रहा है आपको कैसा 2 कुर्सी, इसमें टेबल दिखा है, तो आप कुर्सी रखें या टेबल रखें या नहीं भी रख सकते हो। आप नीचे बैठने में ही आप कंफर्टेबल रहते हो तो आप सीधा ज़मीन पे भी बैठ सकते हैं, पर याद रखें आप पूरे अक्खे के अक्खे दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैर नहीं दिख रहे और आप चेस्ट से लेकर सर तक दिखाई दे रहे हो, तो बेहतर है कि आप चेयर पे बैठे। 2 चेयर रखें और उसके बाद में आपको जो है अच्छी वाली अगरबत्ती लगाए और अच्छा वाला लिबास, जो एक ही दिन ये पूरा 21 से 40 दिन तक वही लिबास रहे। फिर आपको शुरू में 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर आपको पौने घंटे तक अल्लाहु समद बोलना है। पौने घंटे तक बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, इससे हम खुद ने आजमाए हैं, वो हम एंड में बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ था। हम खुद के हमजात का अमल किए थे, ठीक है, तो इसे हम खुद आजमाए हैं। तो आप जो है इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर के पहले पहले कभी भी पौना घंटा आप इसमें चुन सकते हैं। बेहतर है कि आप 11 बजे से पौने 12 तक का चुनें और रोज़ एक ही टाइम पर आपको पढ़ना। ऐसा नहीं कि आज 12 से पौने 1 तक पढ़े, फिर 11 से पौने 12 तक पढ़े, ऐसा नहीं। आप एक बार 12 बजे बैठ गए तो पौने 1 बजे तक यानी 45 मिनट्स तक आपका अल्लाहु समद हो जाना चाहिए। अनगिनती इसमें है, गिनती नहीं करना है, अपने आप को देखना है आईनाक में सामने बराबर, और आपको बोलते रहना है अल्लाहु समद अल्लाहु समद। आपकी आंखें जो है बराबर आपकी सूरत पर ही रहे, दोनों एब्रो के बीच में आपको सेंटर में जहाँ पे टिक्का लगाते हैं ना हिंदू लोग, वहाँ पर आपको देखना है अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद, ऐसे आपको पढ़ते रहना है। आज 12 बजे बैठे तो दूसरे दिन भी बराबर 12 को, ऐसा नहीं कि दूसरे दिन जो है 2 मिनट पहले बैठे फिर 12:15 को बैठे, वो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आपको 12 बजे नहीं थोड़ा जल्दी करना है तो आप 10 से पौने 11 रखें, 11 से पौने 12 रखें, 12 से पौना 1 रखें, 1 से पौने 2 रखें। आप जितना रात को करोगे उतना आपको शांति मिलेगी, क्योंकि सब सोए हुए रहते हैं ना, किसी का शोर शराबा नहीं रहेगा, तो आपका हमजाद पूरी तरीके से आप पे तवज्जो देगा। तो इसी तरीके से 21 दिन में तो इसमें आपको असरात दिखना चाहिए। अगर 21 दिन में काम नहीं होता है तो 40 दिन में तो आपका हमजाद आपके पास आ जाएगा इंशाअल्लाह। ये हो गई बात। अब रही बात दूसरों के हमजाद को आप करना है। कोई मरा हुआ इंसान है तो अगर मुसलमान मर गया है तो उसकी कब्र की मिट्टी आप अपने पास में रख के करना है। अगर हिंदू मर गया है तो उसकी जो जली हुई खाक होती है ना, वो आपको आपके पास रख कर करना है। जब आप मिरर में देखोगे तो आईने के सामने उस वक्त आपको जो है उसका तसव्वुर करना है जिसे आप अपने वश में कर रहे हो। उसका चेहरा तो आपको याद रहेगा ना, ऐसा देखना है कि मैं उसे देख रहा हूँ, और यही अज़ीमत आपको पढ़नी है, अल्लाहु समद अल्लाहु समद। तो हमने पूरी तरीके से आपको अमल बताए हैं। तो इसमें देखिए 7 दिन के बाद हमजात के असरात चालू होते हैं
और 21 दिन में हमजात ताबे हो जाना चाहिए। अगर नहीं आप में रूहानियत कम है तो 40 दिन पूरे आपको मुकम्मल कर लेना चाहिए। अब बात यहाँ पर आती है कि हमने इस हमजात के अमल को किए थे, हमको कामयाबी मिली या फिर नहीं मिली। देखिए, ज़ाहिरी तौर पे ऐसा देखा जाए तो हमारा हमजाद हमसे ऑलरेडी ख्वाब में बातें किया करता है, क्योंकि हम बाबा हैं, आमिल है, हमारे पास मौक्किल है। तो हमारे मौक्किल उससे बात करते हैं और मौक्किल कहते हैं कि तुम्हारे आमिल को ये बात की ज़रूरत है, तुम खुद जाकर बोलो। मैं बोलता हूँ तो उनको यकीन नहीं आता है, तो वो बातें तो होती रहती है। तो उसे अपने पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए हमने इस अमल को किए थे। तो उसने कुछ शराइतें कुछ उसने ऐसी रखी ख्वाब में ही, वो हमें मंजूर नहीं थी। वो एक ही शर्त रख रहा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूँगा और मुझे दिन भर कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे को काम चाहिए। तुम मुझे काम बताते रहना, और जब तुम मुझे काम बताना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारे काम को बिगाड़ना चालू करूँगा। तो अभी हमजाद तो पलक झपकते ही क्या से क्या करता है ना। तो ये सारी चीज़ों के वजह से हमने उसे क्या कहा कि भाई हम जो शराइतें के लिए तुझे 3 महीने का टाइम देते हैं, तू जब तक घूम फिर ले। हमने उसे साफ साफ कहे कि हम ना तुझे बोतल में कैद करेंगे, ना किसी पढ़ाई के ज़रिए ते को कैद करके रखेंगे। तू आज़ाद रहे, तू तेरी दुनिया में खुश रहे, बस जो भी हम काम बताते हैं तो उसको कर। तो वो मानने को तैयार नहीं, बोलता कि मेरी एक ही शर्त है, तुम्हारी मैं हर शर्त मानने को तैयार रहूँगा मियाँ अजमेरी, पर मेरी एक ही शर्त है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूँगा। तुम मस्जिद में रहो तो भी साथ में रहूँगा, अगर तुम बाथरूम भी जा रहे हो तो वहाँ पर भी मैं साथ में रहूँगा। ये एक। और वो कहता है बाकी तुम नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, झूठ बोलो, सच बोलो या फिर अयाशी करो, मत करो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तुम अच्छे काम करते हो, बुरे करते हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे हमेशा से तुम्हारे साथ में रहना है, तुमसे बार बार बात करनी है। तो हमने मौक्किल को कहा कि उन्होंने कहा कि तुम्हारा सर ख़राब कर देगा दिन भर दिन। जैसे क्लाइंट लोग जो है ना दिन देखते हैं ना रात देखते, कभी भी टुड़क करके मैसेज कर देते हैं ना, बस उनको जवाब चाहिए होता है कि मेरे पापा अभी तक क्यों नहीं आए, मैंने एक आपको टोटका मांगा था वो अभी तक क्यों नहीं मिला। उनको क्या मालूम कि पूरा दिन आदमी कहाँ कहाँ गया, क्या क्या किया है, कितना भागम दौड़ी हुई है। तो अभी बताओ, एक हमजाद जो कितना सताएगा, परेशान करेगा, वो तो नमाज भी नहीं पढ़ने देगा, खाना भी नहीं खाने देगा। तो आपके हमजाद जब आपके सामने आ जाता है तो ऐसी शराइतें आप मना कर देना, चाहे वो नहीं आए चलेगा, पर ऐसी शराइतें आप जो है तय नहीं करना। वचन लेते समय आपको बहुत ही ध्यान रखना है। तो हमने पूरा सच्चा और पक्का अमल आपको बताया है, कुछ भी इसमें एडिटिंग नहीं है, अल्लाह गवाह है। हमने बिल्कुल जिस तरीके से ये अमल करे हैं वैसे ही बताए हैं। ये अमल जो है हम यूट्यूब पर अभी डाल रहे हैं, इसके पहले हमारे एक ख़ास क्लाइंट थे जो हमारे दोस्त भी है, उनको हम बताए थे। अब नाम तो लेना ज़रूरी नहीं है ना। हमने कहा था कि भाई इसकी इजाज़त हम तुमको दे रहे, यूट्यूब पर अभी अपलोड नहीं है, टाइम लगेगा, समय मिलते डाल देंगे, आप करो। तो वो रिस्पांस नहीं दिए, बोले नहीं आप बता दो, आप यूट्यूब पर बता दो, लोगों का भला होगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों के सामने बता रहे हैं, तो आप लोग इस अमल को करें। ये अमल अच्छा है, इसमें कामयाबी भी मिलती है। और देखिए, ना बाहर जाना है, ना कुछ गलत मंत्र पढ़ना है, ना तंत्र करना, कुछ भी नहीं है ना। पाक साफ इस्लामी अमल है और इससे हमजाद ताबे हो भी जाता है। हम खुद ने हमजाद को देखे और उससे बात किए। वैसे तो पहले भी काफ़ी बार बातें हो, पर अमल के ज़रिए वो अलग खुशी होती है। और जब अमल पढ़ने बैठे रहते थे तो बहुत सी रूम में हरकतें हुआ करती थी,
रूम में जो है एक बाटला रखा हुआ करता था, अचानक से वो गिर गया और उसमें से अभी जो है लीकेज होने जैसा हो रहा है, जबकि बाटला सही पर ही था ताकि आदमी छोड़ के भाग जाए। और ऐसा लगा कि चिराग रोशन हुए हैं, पर पर्दा जो है चिराग को लग के आग लग रही है। पर हमको मालूम था ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस घर में रौज़ाए मौलाए कायनात है, प्यारे नबी है, गौस ख्वाजा रज़ा के चिराग रोशन होते हैं, वहाँ पे हमजात का कुछ भी नहीं चलेगा। तो हमारी हिफाजत ऑलरेडी जो है बुज़ुर्गाने दीन ही कर रहे थे। अगर आपके भी घर में आस्ताना बना है तो वही आपकी हिफाजत करेंगे, फिर भी आप ज़ाहिरी तौर पे आपको जो है अपनी सेफ्टी करनी चाहिए, जो कि हम आपको सेफ्टी के लिए बताए हैं, हासार के लिए। या फिर आपके पास कुछ मजबूत वाला अच्छा अमल हो जिससे वो भी हासार के लिए यूज़ करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, अपने हासार को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस अमल की इजाज़त देखिए, हम हर एक ख़ास को इसकी इजाज़त हम दे रहे हैं, बस पाकी में करें, नापाकी में ना करें। गैर मुस्लिम भी इस अमल को कर सकते हैं, वो भी स्नान करें, नहा धो ले, पाक साफ़ होकर अपने कमरे में इस अमल को कर सकते हैं। और कोई शख्स खुद अमल नहीं कर सकता है तो कम से कम हदिया में ये अमल हमसे भी करवा सकता है, बहुत ही कम से कम हदिया में। गरीब से गरीब भी इस अमल को हमसे करवा सकता है। तो हर बार की तरह हम आपको यही कहेंगे, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारा चैनल आपका मियाँ अजमेरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल का आइकन आपको दिख रहा है इसे प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।